वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो मेरा है माइंड ट्री पर टेक्निकल राउंड 1, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं जो कि हर राउंड में इनका हर एक कैंडिडेट से वो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को आज आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना लूँ ताकि जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मैं उनके आंसर भी आपको शेयर करूँगी, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जरूर आपको ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल राउंड 1 में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पहला आएगा कि आपको अपने बारे में बताना है। ठीक है, तो एक बात का याद रखिएगा, वहाँ पर आपसे रिज्यूम नहीं मांगा जाएगा, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा। तो अपने बारे में वही बताइए जिससे आप उल्टा आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप उनके जवाब दे सके। ठीक है, अगर आप मेरे इंट्रो में आप बताते हो कि अगर आपको जावा आता है, आपने जावा की ट्रेनिंग की है, तो आपसे जावा के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने रिज्यूम में उन्हीं चीज़ों को बताइएगा जिसको आपको नॉलेज हो, जिस पे आप बता सकते हो। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका माइक एंड कैमरा दोनों ऑन हो जाएंगे और बगल में एक चेक बॉक्स होगा, उस पर जब आप क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर इंटरव्यूअर का वेट होगा। ठीक है, जैसे ही इंटरव्यूअर कनेक्ट होगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सामने सेंटर में आपको एक बॉक्स होगा ब्लैक कलर की, जो कि आपका वहाँ पर कोड लिखा जाएगा और वो लोग वहाँ पर कोड लिख सकते हैं या फिर आपसे कह सकते हैं कि आप वहाँ पर कोड लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, प्लस आपसे ओरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो कैसे होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक एरे दे दिया जाए और वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका होगा। मेरे पास पिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको पिक शेयर कर देती कि किस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये तो मैं आपको जरूर शेयर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले आपको इंट्रोडक्शन पूछेगा, फिर उसके बाद पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। तो आप जो लैंग्वेज आपको आती है वो आप बता सकते हो। ये बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन में बता देते हो अपनी लैंग्वेज कि आपको ये लैंग्वेज आती है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बताते तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन उठेंगे उप्स से। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपसे उप्स से क्वेश्चन उठेंगे जो कि आपके उप्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। यहाँ पर फर्स्ट राउंड में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन नहीं उठेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको सेकेंड राउंड में आएगा, सेकेंड राउंड में भी आएगा यही क्वेश्चन, लेकिन सेकेंड राउंड में क्या होगा कि आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर एब्स्ट्रैक्शन पूछते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन का आपका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है आपका एब्स्ट्रैक्शन से और पॉलीमॉर्फिज्म से और इनकैप्सुलेशन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको बहुत बार पूछे जाएंगे, हर एक राउंड में पूछे गए। इनहेरिटेंस बहुत कम पूछा गया, उप्स और इनहेरिटेंस आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएंगे, बट ये एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन आपके टीआर राउंड 2 में जो होगा, टेक्निकल राउंड 2 जो होगा, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा सर्चिंग की टेक्निक्स कितनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। फिर वहाँ से वो बोल सकते हैं कि या तो आप इसके प्रोग्राम पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि आप इसके ट्रिक बताओ, इफेक्ट, इसके लॉजिक बताओ कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो सॉर्टिंग से होगा। सॉर्टिंग कितने तरह के होते हैं, पहले पूछेगा सॉर्टिंग क्या होता है, फिर सॉर्टिंग कितने तरह के होते हैं। जब आप टाइप्स बता दोगे तो उसमें वो पूछेगा सिलेक्शन सॉर्ट बता दो या बबल सॉर्ट। में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठा है ना वो बबल सॉर्ट से उठा है। बबल सॉर्ट बहुत ज़्यादा पूछा गया है, हर कैंडिडेट से पूछा गया है। अगर हम कहें 100 में से 99% लोगों से बबल सॉर्ट पूछा गया है। 1% ऐसे होंगे जिससे सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन क्विक या हिप पूछ लिया। इंसर्शन क्विक एंड हिप तो नहीं पूछा गया है, बट हाँ, सिलेक्शन 1% लोग हैं जिनसे पूछा गया है, लेकिन बबल सॉर्ट 99% लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग जरूर बबल सॉर्ट देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग में आपको स्वैपिंग बोल सकता है, फैक्टोरियल बोल सकता है, प्राइम नंबर बोल सकता है। स्वैपिंग में क्या बोला गया है कि आप विदाउट थर्ड जो एलिमेंट, विदाउट थर्ड वेरिएबल को आप यूज किए, आप स्वैपिंग करना हो तो आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में, सॉरी, टेक्निकल राउंड में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डीपली में नहीं बताने वाली हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर बताऊँगी ताकि आप लोग अपने इंटरव्यू में बोल सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। पहला है आपका उप्स क्या होता है।
तो आप सिंपल बताओगे कि उप्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो हमें प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी टू राइट अ प्रोग्राम एंड ईजी एंड बेटर वे, यानी कि हमें प्रोग्राम को ईजी एंड बेटर वे में राइट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, वो हमारा उप्स होता है। आपको ऊपर डेफिनेशन दिख रहा होगा, आप चाहो तो इन डेफिनेशंस को लिख सकते हो, आप चाहो तो इन्हें क्या कहते हैं लर्न करके बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि उप्स के कितने पिलर्स होते हैं या फिर उप्स के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यही होगा, उप्स क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे उप्स इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज प्रोवाइड टू फंक्शनैलिटी टू राइट अ प्रोग्राम इन ईजी एंड बेटर वे। ये आपका उप्स का डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद से आपसे पूछेगा पिलर या फिर कॉन्सेप्ट, ये आप खुद भी बता सकते हो या फिर पूछ भी सकता है। तो यहाँ पे आपके जो 6 पिलर्स होते हैं, फर्स्ट है क्लास, सेकेंड है ऑब्जेक्ट, थर्ड है आपका एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ है इनहेरिटेंस, फिफ्थ है इनकैप्सुलेशन एंड सिक्स्थ है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने ओके तो मैं यहीं पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा से आपको बता देती हूँ, डीपली ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ इतना बताऊँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। देखते हैं पिलर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 पिलर्स हैं। मैं इन सब के बारे में एक छोटी छोटी सी ओवरव्यू दूंगी ताकि आप इसके बारे में कुछ बोल सके, कुछ बता सके, ज़्यादा डीपली नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है क्लास। तो यहाँ पे आपसे पूछा है क्लास क्या होता है, तो क्लास एक हमारा लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। क्लास हमारा क्या है, लॉजिकल यूनिट है। और ये क्लास क्या होता है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। और क्लास जो होता है वो हमारा लॉजिकल यूनिट होता है। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो होता है कि जो हमारा क्लास होता है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं होता है और वो एक हमारा ब्लूप्रिंट होता है। और क्लास जो होता है वो हमारा मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, समझाती हूँ। जैसे कि आप समझ लो यहाँ पर एनिमल, ठीक है। ये एनिमल क्या है, आपका क्लास है। एनिमल आपका क्लास हो गया। इस तरह से अगर आपका बर्ड हुआ, बर्ड आपका क्लास हो गया, ठीक है। मैं यहाँ बर्ड लिख दे रही हूँ, ये आपके हो गए क्लास। अगर हम कार लिखे तो कार भी क्लास हो जाएगा, बाइक लिखे तो बाइक भी क्लास हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर हम एनिमल में बात करें, डॉग, काउ, कोई भी आप नाम ले लो, कोई भी एनिमल का नाम ले लो, कैट ले लो, तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट। इसी तरह से बर्ड में भी बहुत सारे होंगे आपके बर्ड, कार में भी बहुत तरह के कार्स आते हैं। तो कार्स के जो नाम होते हैं वो आपके कहलाएंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप खुद सोचो, क्या एनिमल, एनिमल को आप देख सकते हो, एनिमल के अंदर जो वैरायटीज हैं उन्हें आप देख सकते हो, लेकिन क्या एनिमल को देख पा रहे हो आप, क्या एनिमल जो वर्ड है क्या आप उसे छू सकते हो, नहीं छू सकते ना। हाँ, एनिमल के अंडर में जो आते हैं, डॉग हो गए, कैट हो गए, काऊ हो गए, तो आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हाँ ये कुत्ता है तो ये क्या कैट है, जो भी है आप उन्हें देख सकते हो। ये हो गए आपकी ऑब्जेक्ट। सिंपल है। एनिमल जो है आपके जिन्हें आप नहीं, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉजिकल यूनिट, जिनको आप नहीं देख सकते। अब बताओ जिनको हम देख नहीं सकते, जिसमें आप छू नहीं सकते, क्या वो कोई मेमोरी में स्पेस लेगा? क्या जो एनिमल है, एनिमल जो वर्ड है, जब हम उसे देख नहीं सकते, जब हम उसे छू नहीं सकते हैं, तो क्या वो हमारे इंडिया, हमारे वर्ल्ड में कोई स्पेस ले रहा है एनिमल? कोई स्पेस नहीं ले रहा है एनिमल। लेकिन यहीं पर अगर हम डॉग की बात कर लें, कैट की बात कर लें, तो ये हमारे वर्ल्ड में एक स्पेस ले रहा है। कहीं ना कहीं डॉग होंगे आपके, कहीं ना कहीं कैट होंगे, वो क्या कर रहे हैं, आपकी कोई स्पेस ले रहे हैं। तो जो चीज़ें स्पेस लेती हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो चीज़ स्पेस नहीं लेगी, जो कि सिर्फ एक नाम है, वो आपके कहलाएंगे क्लास, ठीक है। इस तरह जैसे आप समझ लो स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है। ये स्टूडेंट के अंदर जो बच्चे होंगे, जो बच्चों के नेम्स होंगे, वो सब आपके ऑब्जेक्ट, जितने भी बच्चे होंगे वो सब आपके ऑब्जेक्ट है। तो ये आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर क्लास पूछा जाए तो आप क्लास में बता सकते हो, क्लास एक लॉजिकल यूनिट है। क्लास जो हमारा है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, या फिर आप कह सकते हो क्लास इज अ प्रोटोटाइप। ये भी कह सकते हो क्लास डज नॉट ऑक्युपाई मेमोरी। ये आपके हो जाते हैं क्लास, ठीक है। इसके बाद से आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जिसको हम देख सकते हैं।
वो इंस्टेंस होता है किसका, क्लास का। डॉग जो है किसका इंस्टेंस है, एनिमल। एनिमल के ही अंडर में डॉग कैट आते हैं। तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका होगा इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जिसको हम फिजिकल एंटिटी भी कहेंगे। ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एंटिटी। और ये भी कह सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एंड लास्ट आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स मैंने क्लास के बता दिए। आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इतने ही अगर आप बता दोगे तो इतना आपके लिए बहुत है। इसके बाद से हम आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना, किसी की प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेना, वो आपका कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपका अगर डिफिनेशन बोला जाए कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिट अ पेरेंट्स क्लास इनटू अ चाइल्ड क्लास। पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन बताऊंगी, अभी आप इनहेरिटेंस सुनो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है, जो कि अपने पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, वो आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं और आप उनकी चाइल्ड हैं, आपने कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ चीज़ें इनहेरिट की होगी, जैसे कि उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी फेस कटिंग, हेयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं। ये हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी तो आप इनहेरिट, भले वो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन उसमें आपका भी तो हक होता है आपके पेरेंट्स के लिए, तो उसमें आपका भी हक है। तो ये कहलाती है आपकी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो कीवर्ड होता है, यानी कि जो आपके प्रोग्राम में कीवर्ड यूज होता है वो एक्सटेंड्स, EXTENDS। ठीक है, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ जिससे कि आप लोग बता सको। जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो एक्सटेंड कीवर्ड से ही इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटेंड। तो आप इसके 2 पॉइंट बता सकते हो, इट इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स क्लास इनटू अ चाइल्ड क्लास। सेकेंड प्रॉपर्टी बता सकते हो कि एक्सटेंड की यूज इन इनहेरिटेंस, एक्सटेंड कीवर्ड जो होता है वो आपका यूज होता है इनहेरिटेंस में। थर्ड पॉइंट बता सकते हो कि इनहेरिटेंस हमेशा इज ए का रिलेशनशिप बनाएगा, यानी कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो आपका बनेगा रिलेशनशिप वो इज ए का रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना बताइए ताकि आप अपने इंटरव्यू क्रैक कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि इनहेरिटेंस होता है वो इज ए रिलेशनशिप बनाता है, ये आपके हो जाएगी इनहेरिटेंस। उसके बाद से अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये यूज़ होता है कोड को रीयूजिबिलिटी के लिए। कोड रीयूजिबिलिटी के लिए इसकी यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं वो आपस में टाइटली क्लोज होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं, यानी कि अगर आप पेरेंट्स में कोई चीज़ चेंज करेंगे तो चाइल्ड में भी चेंज होगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर डिसएडवांटेज। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इनहेरिटेंस के टाइप कितने होते हैं तो आप यहाँ बताएंगे इनहेरिटेंस के 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट सिंगल, सेकंड है मल्टीपल, थर्ड है आपका मल्टी लेवल, फोर्थ है आपका हेरिडिटरी एंड फिफ्थ है आपका हाइब्रिड। यहाँ पर इनहेरिटेंस में आपके सिंगल, मल्टीपल और आपका मल्टीपल नहीं, सिंगल, मल्टी लेवल और हेरिडिटरी, ये 3 चीज़ आपके यूज़ होते हैं, लेकिन मल्टीपल और हाइब्रिड नहीं यूज़ होते। अब क्यों नहीं होते ये बहुत डिटेल में कभी मैं अगर जावा की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, यहाँ पर बस आपको ऊपरी ऊपरी चीज़ें मैं बताई ताकि आपका इंटरव्यू क्रैक हो सके। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पर बता दोगे 3 चीज़ें यूज होती है, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हेरिडिटरी। यहाँ पर जो मल्टीपल होता है ये भी आपका एक जगह यूज होता है, कहाँ होता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, बस यहाँ पे जान लो इनहेरिटेंस में इनका नहीं यूज होता है, लेकिन आगे एक जगह है जहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज होता है, हाइब्रिड का कहीं नहीं होता। तो ये आपके हो जाएंगे इनहेरिटेंस का, जिसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं।
इसके बारे में और भी डिटेल है, मैं जब TR2 की राउंड की जो वीडियो बनाऊंगी वहाँ पर मैं आपको इसका कोड भी दिखाऊंगी, क्योंकि आपको TR राउंड 2 में कोड पूछे जाएंगे कि आप इनके कोड बताओ, कोई भी एक एग्जाम्पल, तो वहाँ पर मैं आपको इसे एग्जाम्पल दिखाऊंगी। बट यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी बतानी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद से आते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हम इस पॉलीमॉर्फिज्म को देख लेते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, तो यानी कि बहुत सारे फॉर्म। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन यूज टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन या सिंगल टास्क इन अ डिफरेंट वे। किसी भी एक सिंगल काम को हम डिफरेंट डिफरेंट वे की तरह यूज करना, ये आपका कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि वाटर, वाटर आपका सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। आप उसको वाटर को कितने तरीके से आप यूज़ करते हो। जब आपको ठंडा मन करता है तो आप उसको बर्फ़ बना लेते हो, ठंडा हल्का सा कूल कर लेते हो, तो आप पानी को कितने डिफरेंट वे से यूज़ कर रहे हो। तो वो उस तरह की चीज़ है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आप, एक चीज़ है, एक ही काम, एक नाम है, लेकिन उसके काम बहुत सारे हैं, तो वो आपका हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कंपाइल टाइम, सेकेंड है आपका होता है डायनेमिक टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पर इस जगह नहीं है, मैं आपको बताऊँ, एक काम करते हैं, एक यहाँ पर हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं। सो वेट, तो मैंने एक न्यू पेज ले लिया है जहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ओरली बता दी है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं जैसा भी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप समझ जाना। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका होता है जो कि होता है कंपाइल टाइम, ठीक है। ये मुझसे यहाँ लिखा नहीं जा रहा। फर्स्ट जो है आपका है वो कंपाइल टाइम पे है, और दूसरा जो है आपका वो होता है रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका कंपाइल, सेकेंड है आपका रन टाइम। कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए तो आप वहाँ बताना। जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कंपाइल एंड रन टाइम। और कंपाइल टाइम को आपको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और इसको हम डायनेमिक भी कहते हैं। रन टाइम को हम डायनेमिक भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट बताओगे, जो आपका ये जो आपको कंपाइल टाइम होता है इसका यूज़ होता है टू अचीव अ मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे आपको मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए ही आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट है वो है रन टाइम। इसका यूज़ होता है टू अचीव अ मेथड ओवर राइडिंग। यहाँ पर मेथड ओवर राइडिंग को अचीव करने के लिए ही आपका इसका यूज़ होता है, इसका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये आपका ये हो गया। इसके बाद से जो आपका थर्ड पॉइंट होगा वो हमारा ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हैंडल होता है बाय अ कंपाइलर। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होगा वो कंपाइलर हैंडल करता है, लेकिन जो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये आपका हैंडल करता है JVM, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कौन हैंडल करता है, तो आप बताओगे कंपाइलर हैंडल करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए रन टाइम को कौन हैंडल करता है, तब आप बोलोगे रन टाइप जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको JVM हैंडल करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन या सिंगल टास्क इन अ डिफरेंट वे। सेकेंड, पॉलीमॉर्फिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First is compiler time polymorphism, second is runtime polymorphism. Compile time polymorphism is also called a static polymorphism, and runtime polymorphism is also called a dynamic polymorphism.
एंड थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज टू अचीव अ ओवरलोडिंग मेथड। एंड रन टाइम में आप बोल सकते हो इट इज यूज टू अचीव अ ओवरराइडिंग मेथड। एंड लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कंपाइल में कि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो हैंडल होता है कंपाइलर से, कंपाइलर उसको हैंडल करता है। देखिए जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो हैंडल होता है जेवीएम से, यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होंगे उसको जेवीएम हैंडल करेगा। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट्स जो कि हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके अंदर भी आपके मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड राइडिंग ओवरराइडिंग क्या होता है, इतना डीपली मैं नहीं बताने वाली हूँ। बता देते हैं सिंपल ओवरलोडिंग अगर आपसे बोला जाए तो ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक क्लास में आपके जो मेथड होंगे वो सेम नेम के होंगे, ठीक है, वो आपके होंगे ओवरलोडिंग, लेकिन वहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। कंपाइल ओवरलोडिंग में अगर आपसे बोल दीजिए कि ओवरलोडिंग क्या होता है तो आप वहाँ पे कहना है कि इन अ वन क्लास, एक क्लास में आपकी सेम नेम के दो या दो से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, बट अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि उनके जो आर्गुमेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। सिमिलरली आप ओवरराइडिंग में बोलोगे कि यहाँ पे आपके मल्टीपल क्लास होते हैं विथ अ सेम नेम, मेथड का नेम सेम होता है प्लस विथ अ सेम आर्गुमेंट, जो आपके आर्गुमेंट होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि आपका डिफरेंट क्लासेस होगा, एक क्लास नहीं होगा, डिफरेंट क्लासेस होंगे। इसी वजह से यहाँ पे आप देखो डिफरेंट क्लास है, यानी कि यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ होगा, ठीक है। इतना आप जान लो, ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, नहीं तो ये मुझे प्रैक्टिकली भी करके दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं, मेरे को बस आपको इंटरव्यू क्रैक करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसके बारे में देखना है, इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर कर ली हैं। यहाँ पर मैंने क्लास कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया है, इनहेरिटेंस कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया, ठीक है। अब बचता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, तो चलिए एब्स्ट्रैक्शन देख लेते हैं, उसके बाद से इनकैप्सुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं ए बी लिख रही हूँ, ए बी से समझ जाना, क्योंकि इस पर टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ होता है कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने का, और जो यूज़फुल चीज़ें सिर्फ हम उन्हें शो करेंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन इज अ हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइटिंग द सेटअप सर्विस डेट वी आर ऑफरिंग। यानी कि आप समझ सकते हो फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा आप लोग करते होगे, ठीक है। तो आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकते हो। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि आपको ऊपर चीज़ें सारी दिखती हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, आप जिसे चाहो उसे सर्च करते हो, आराम से ले लेते हो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपका कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो हम सामने वाले को दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं है उन्हें हम हाइड करेंगे, तो ये कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। या मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इनहेरिटेंस, ठीक है, इसके बाद से आपका है ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों चीज़ जो होता है ये कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोड रीयूजेबिलिटी के लिए आपका इसका यूज़ किया जाता है, ओके। अब यहाँ पे जो आपका एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, इनका यूज़ होता है आपका सिक्योरिटी पर्पस से, जो आपकी सिक्योरिटी पर्पस होगी उसकी हेल्प से, उसी के पर्पस से आपका एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप ध्यान रखना। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आपका यूज़ होता है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, और जो आपका एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन होता है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है आपका एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा आपका है, एक मिनट में एब्स्ट्रैक्ट लिख लूँ, ये होता है आपका फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा होता है आपका इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस। तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए आपके दो तरीके हैं, फर्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना जाने जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो आपको अप टू 100% आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, अप टू 100% आपको एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन इंटरफेरेंस जो होता है, सॉरी इंटरफेस जो होता है वो 100% आपको एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है,
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेन पॉइंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। इसके बाद से आपका क्या बच जा रहा है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन के बारे में देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि एक तरह का, आप जानते हैं जो कैप्सूल वाले मेडिसिन होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपको एक साइड में एक अलग अलग तरह की गोलियां होती हैं और एक अलग होती हैं, छोटी छोटी गोल गोल सी होती हैं, तो उसी तरह से होती है ये इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करेगा, आपका मान लीजिए ये इनकैप्सुलेशन है, इसके हाफ पार्ट में आपके जो होते हैं वो डाटा होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेरिएबल, और एक साइड में आपके होते हैं कोड, जिनको हम कहते हैं मेथड, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है डाटा एंड कोड का। तो आप कह सकते हो कि इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म of wrapping the data and code acting on one of the data together in a single unit। ऐसे आप बोल सकते हो कि ये आपका एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारा डाटा होता है और जो हमारा कोड होता है वो एक साथ वैप किया जाता है इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं इनकैप्सुलेशन। तो ये आपके इतने पॉइंट्स हो गए, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपसे पूछा जाता है सर्चिंग, कि सर्चिंग क्या होता है। तो सर्चिंग एक टेक्निक है जिसका यूज़ होता है कि टू फाइंड अ डिजायर्ड एलिमेंट इन अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ आइटम्स। यानी कि एरे है, एरे में बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से आपको कोई भी नंबर फाइंड करना है, तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम सर्चिंग मेथड का यूज़ करते हैं। अब ये जो सर्चिंग टेक्निक्स होता है ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी सर्च और दूसरा होता है आपका लीनियर सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च क्या होता है वो देख लेते हैं। बाइनरी सर्च क्या होता है, जिसमें आपके जो एलिमेंट होते हैं वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होगा कि वही एलिमेंट आपके सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब यहाँ पे आप देखो, जब ये रैंडम ऑर्डर में यहाँ पे आपके एलिमेंट हैं तो इसको एक्सेस करना भी थोड़ा स्लो है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इधर उधर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके जो नंबर हैं वो सॉर्टेड या इंक्रीज या डिक्रीजिंग फॉर्म है, तो इसको एक्सेस करना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये हमारा लीनियर सर्च होता है वो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों में यूज़ होता है, लेकिन जो हमारा बाइनरी होता है ये सिर्फ आपका सिंगल डायमेंशनल में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ ब्रैकेट में एन, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ओ लॉग बेस टू एन, ये बेस टू है, ठीक है, बेस टू एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लीनियर जो आपका लीनियर सर्च है उसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, और बाइनरी को हम लॉगरिथमिक सर्च भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लीनियर और बाइनरी सर्च में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा, फर्स्ट राउंड है, यहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा कि क्या होता है। आप देख लेते हैं लीनियर सर्च के एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर सर्च का है कि आप सिंपल एक क्लास लोगे, उसके बाद उसको आप मेन मेथड में लिखोगे, उसके बाद से आप यहाँ पे एक एरे लोगे और उसकी जो वैल्यू है जो भी आपको सर्च करना है उसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे। फिर आप यहाँ पर लूप चलाओगे, लूप आई इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे जो ए लेंथ है ना ये आपके इस एलिमेंट की लेंथ को बता रहा है। यहाँ पर 1, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसकी लेंथ 7 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इसके इंडेक्स वैल्यू, तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा ये स्टार्ट होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम इसके इंडेक्स वैल्यू देखें तो ये 0 to 6 तक जा रही है, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये आपकी 7 तक जा रही है, 1 to 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्टार्ट है 0 से है, आई की वैल्यू पहले 0 है, और क्या 0 यहाँ पे चेक होगा क्या आपका जो 0 है वो लेस देन है 7 से, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आपकी 7 है। ये कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद वो यहाँ इफ के पास आएगा। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी आई की वैल्यू 0, ठीक है। इक्वल्स टू आपका एस की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है।
तो A0 पे क्या है, आपकी वैल्यू 25 है, तो क्या 25 इसके 2 के इक्वल है, नहीं है, तो ये इस लूप से बाहर हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो 7 से छोटा है, छोटा है, फिर अंदर आएगा, फिर I की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि A1 पे आपका 12 है, क्या 12 जो है वो आपके 2 के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, यहीं से आ जाएगा बाहर। I की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या 2 जो है वो आपका 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर यहाँ I की वैल्यू हो जाएगी 2 नंबर पे कितना है आपका 2 है, तो क्या आपका 2 के बराबर है, हाँ ये तो है बराबर, तो यहाँ पे ये लूप के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोड है सिंपल लीनियर क्लास का। आइए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि प्रैक्टिकली कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं ये बाइनरी। तो गाइस नेक्स्ट है आपका बाइनरी ट्री, ठीक है, सॉरी बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में भी आपका सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी नंबर होगा आपको उनको सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर 50 है, 50 को आपको सर्च करना है, यहाँ पर 50 किस इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर सर्च करनी है। बाइनरी सर्च जब भी आप करोगे, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका है बाइनरी का कोड, जिस तरह से मैंने अभी लीनियर बनाया है सेम वैसे ही बाइनरी का है। यहाँ पे बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जब इंटरव्यू देंगे तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कोडिंग लिखने से बचे, क्योंकि जब कोडिंग आपको लिखना पड़ता है ना तो क्या होता है कि उसमें मिस्टेक होने के चांस होते हैं, बट जब आप ओरली बताओगे ना तो मिस्टेक होने के चांस नहीं बनते। अगर वो पूछे आपसे कि बाइनरी सर्च कैसे करोगे आप, तो आप सिंपल वहाँ पे ये बता सकते हो कि जो भी हमारा बाइनरी है वो बाइनरी एरे जो भी हमने लिया हुआ है पहले तो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है तो मैं उन्हें पहले सॉर्ट करूँगा। उसके बाद से मैं वहाँ पे एक मिडल टर्म लूँगा, फिर एक फर्स्ट एलिमेंट जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, फिर एक लास्ट टर्म लूँगा जहाँ पे हम एरे का लेंथ -1 करेंगे, उस तरह से करेंगे। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा के उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा इजीली जो है वो हमारा नंबर सर्च हो जाएगा। जो हमें नंबर सर्च करना है उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। बस ये हो गया आपका बाइनरी सर्च का आंसर, इतना आप बता दोगे हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि आप अगर कोशिश करो तो ओरली बताने की कोशिश करना, रिटन से बचना। अगर बाई चांस वो कह देता है कि ठीक है आप प्रोग्राम करके दिखाओ, देन आप करना, अदरवाइज जब आप ओरली बता दोगे ना उन लोगों को बस ये चाहिए ना कि लॉजिक आपका क्लियर है कि नहीं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो आप बस इतना ही बता दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी का कोड। नेक्स्ट देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है कि आपको कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, कोई भी एरे का, आपको उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है। यानी कि सॉर्ट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन लॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर में आपको करना होता है। सॉर्टिंग के कितने टेक्निक्स होते हैं ये आपसे पूछेगा, तो सॉर्टिंग के टोटल 5 टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक एंड हीप, ये 5 होते हैं। वो पहले पूछेगा सॉर्टिंग क्या होता है, तो आप सॉर्टिंग का डेफिनेशन बताओगे। उसके बाद से सॉर्टिंग करने की टेक्निक क्या है, कितने तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकते हैं, पाँचों के नाम बता दोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बबल और सिलेक्शन, जिसमें से बबल सॉर्ट पूछने की 99% चांसेस जो कि मैं शुरुआत में ही आपको बता दी हूँ। देख लेते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। कंपेयरिंग ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम्स एंड स्वैप देम इफ दे आर रॉन्ग इन प्लेस, यानी कि हमें बबल सॉर्ट में क्या करना है कि शुरुआत से पहले दूसरे नंबर को लेना है, दोनों कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करने पर फर्स्ट वाला छोटा है दूसरे वाले से तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा है तो उन दोनों को स्वैप कर देंगे। इस तरह से एक दूसरे को कंपेयर करते करते फाइनल में आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ आपका होता है सर्च एंड सॉर्टिंग का। इसमें पहले आप मिनिमम नंबर सर्च करोगे, फिर इसको कंपेयर करोगे और फिर उसके बाद सॉर्ट करोगे, तो ये आपका होता है सिलेक्शन सॉर्ट। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, यानी कि जो मैंने कैपजेमिनी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन, क्विक, की सारी चीज़ें बताई हुई हैं।
नहीं देखा है आप, तो आप कैपजेमिनी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर वो चीज़ें नहीं बताऊँगी जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, ठीक है। तो मैं सिंपल बता दूँगी वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको ये सिलेक्शन, बबल सॉर्ट ये सब पढ़ना हो तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपका बबल सॉर्ट मैं बता दे रही हूँ, और सेम ऐसे ही आपका सिलेक्शन सॉर्ट का भी होगा, ठीक है। तो मैं भी आपको दोनों के कोड दिखा दूँगी, आप एक बार चेक देख कर लीजिएगा, और मैं अभी आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखा दूँगी कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बबल सॉर्ट में क्या होगा। आपको पहले लेना है एक एरे, ठीक है। तो आप एक एरे ले लोगे जो कि इंटीजर में है, और एक आप टेम्प वेरिएबल ले लोगे जो कि इंटीजर में है। यहाँ पे हम फॉर लूप लगा रहे हैं, आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन लगा दिया कि आई की वैल्यू जो है वो लेंथ, यानी कि जो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए 5 से, ठीक है। अगर ये होता है तो कंडीशन आपका ट्रू होगा। तो यहाँ पर अभी आई की वैल्यू 0 है, क्या 0 5 से छोटी है? यस, ये कंडीशन आपका ट्रू है। ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये राउंड के लिए यूज़ हो रहा है। सेकेंड में आएगा यहाँ पे जे इक्वल्स टू 0, फिर जे इज लेस देन ए लेंथ -1 यानी कि लेंथ आपकी टोटल 5 है, 5 - 1 यानी कि 4। तो यहाँ पे जे की वैल्यू आपकी छोटी है 4 से, तो ये भी आपकी ट्रू है कंडीशन। कंडीशन ट्रू होने पर आपका यहाँ अंदर आएगा, फिर यहाँ पे पुट होगा आपका ए इक्वल्स टू जे की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 + 1, तो आपका 1 हो जाएगा, यानी कि A1। तो अब यहाँ देखो A0 पे आपका कितना है, A0 पे आपका 14 है, और A1 पे आपका 25 है। तो क्या 14 आपका जो है वो बड़ा है 25 से? तो ये तो कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाएगा, तो ये इस लूप के अंदर जाएगा नहीं, वापस इधर आएगा। फिर 1 इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अब जे की वैल्यू 1 हो गई है। क्या 1 छोटी है? तो हाँ, छोटी है, कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा A1। तो A1 की वैल्यू कितनी है अभी की है 25 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2, तो A2 की वैल्यू कितनी है 45, तो ये भी आपका कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये फिर से अंदर लूप के अंदर नहीं जाएगा, फिर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि अब जे की वैल्यू होगी आपकी 2। फिर यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू 2, A2 पे कितनी वैल्यू है आपकी 45, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3, A3 पे कितना है आपका 1। तो क्या जो 45 है वो 1 से बड़ा है? तो हाँ, ये तो बड़ा है, यहाँ कंडीशन आपकी ट्रू होती है। ट्रू ने भाई यहाँ लूप के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टेम्प की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी एजे पे कितनी है अभी आपकी, यहाँ पे है आपका 3, ठीक है। तो A3 पे कितनी है आपकी वैल्यू 45, तो यहाँ हो जाएगा आपका 45। फिर यहाँ AJ की वैल्यू कितने की स्वैप होगी, यहाँ पे सिंपल ये जो कंडीशन था ना स्वैपिंग का होता है, तो यहाँ पे आपका स्वैप हो रहा है। तो AJ इक्वल्स टू J + 1, यानी 3 + 1 4, तो यहाँ पर ये हो गया 1, ठीक है। फिर 4 नंबर पे आपका क्या है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद AJ + 1, AJ + 1 पे आपका क्या हो जाएगा टेम, तो टेम की वैल्यू कितनी है आपकी 45, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 45। तो अब आपका यहाँ पर स्वैप हो गई, यानी कि ये जो 1 है वो आपका यहाँ आ गया और 45 यहाँ आ गया। सेम इसी तरह से कंडीशन आपका ये चलता रहेगा, और यहाँ पे आपका लास्ट में बबल सॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपका बबल सॉर्ट की कोडिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे मैंने भी बताया था, आपको ओरली बताने की कोशिश करना, कोडिंग से बचना, अगर बच सकते हो तो, नहीं बचते हो तो कोडिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज बच जाते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद सेम ऐसे ही आपका सिलेक्शन का भी है, आपको यहाँ पर भी सॉर्ट करना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने अभी बताई वही चीज़ें यहाँ पर भी है, ठीक है। आइए मैं आपको इसको रन करके प्रोग्राम दिखा दूंगी कि ये जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये कोड सही है कि नहीं है, इसको मैं भी रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम में आपके ये 3 टॉपिक जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, स्वैपिंग, फैक्टोरियल एंड प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको स्वैपिंग बता रही हूँ, फैक्टोरियल और प्राइम नंबर आप कोशिश करना, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इसका टेलीग्राम पे या फिर
कोडिंग करके आपको एज अ पोस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे आपको सूटेबल लगेगा आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं अभी स्वैपिंग के आपको कोड बताती हूँ, क्योंकि स्वैपिंग मोस्टली पूछा जा रहा है, मोस्टली बहुत ज़्यादा। स्वैप में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो तरीके से, कि आपको स्वैपिंग तो करना है लेकिन विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो मैं पहले थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके बता देती हूँ, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट थर्ड वेरिएबल को यूज किए आप कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया है टाइम, पहला ये है, दूसरा ये है। और जिस तरह से मैंने अभी स्वैप आपको पहले करके दिखाया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी स्वैप कर दूंगी। टाइम की वैल्यू ए हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ टाइम की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू इस ए इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ ए की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी है 10। तो फाइनली आपका ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई, इनको प्रिंट करवा लिया। तो इससे आपका स्वैपिंग हो जाएगा। बट क्वेश्चन आपका आता है कि विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी करोगे 30 हो जाएगा। यहाँ अभी ए की वैल्यू अपडेट हो गई 30 हो गई। अब यहाँ पर बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू भी हुई है 30, तो 30 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 20। सॉल्व करोगे तो आपको इसकी आंसर आ जाएगी 10, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे आओगे, यहाँ पे ए की वैल्यू अभी कितनी है आपकी 30, तो आप 30, अब बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो यहाँ पर 10 माइनस करोगे तो आपको इसकी आंसर आ जाएगी 20। तो इस तरह से आपका ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई 10 और ए की वैल्यू आ गई 20। अब इनको आप प्रिंट कर लो तो ये आपका हो गया स्वैपिंग, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, ईजी है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर पहले हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको पकड़ते, मैंने यहाँ सबको कमेंट करके रखा हुआ है, कमेंट है सारे प्रोग्राम, ओके कमेंट है। तो पहले हम ये लीनियर वाला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सीधी डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है। फिर डेस्कटॉप पे ऑल नाम से एक फाइल है, उसके अंदर में आपका है जावा, ठीक है। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ जावा। तो हम अपने फाइल के अंदर आ गए। फाइल के अंदर में हमारा जो फाइल का नेम है वो रिवर्स डॉट जावा के नाम से है, ठीक है। तो हम उसे अब कंपाइल करेंगे। तो जावा सी REVERSE रिवर्स डॉट जावा, ये देखते हैं प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन हो गया, बिल्कुल भी एरर नहीं आया, ठीक है। लीनियर का मैं पहले दिखा रही हूँ, आपके लीनियर क्लास का नाम क्या है लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जावा लीनियर करेंगे तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका है 20, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसे जूम करने का कुछ है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। एडिट है, साइज, प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज, ओके। यहाँ तो अब बड़ा हो गया, अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका आंसर 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देख लेते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट। तो कमेंट के लिए मैं स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये कमेंट हो गया। अब बबल वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको अनकमेंट कर दूँ। तो ये आपका प्रोग्राम है बबल का, ठीक है। तो आप इन्हें बबल का प्रोग्राम देख सकते हो, इनका आप स्नैपशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम को करेंगे। तो हम पहले ये इस प्रोग्राम को रिवर्स डॉट जावा को रन करते हैं। अब यहाँ जावा बबल BUBBLE, यहाँ पे देखिए ये आपका शॉर्ट हो गया। यहाँ पे 14, 25, 45, 1 और 10 था, शॉर्ट कर दिया तो 1, 10, 40, 25, 45 ये आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलेक्शन। तो इसे भी हम कमेंट कर देते हैं और इसके बाद से हम सिलेक्शन देखते हैं। तो यहाँ से हमने कमेंट किया, अनकमेंट,
आप ये सिलेक्शन का भी पिक ले लो ताकि आप चाहो तो आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हम पहले रिवर्स डॉट जावा को कंपाइल कर लिया। अब इसके बाद जावा सिलेक्शन, SELECTION, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन ये सॉर्टिंग हो गया, यानी कि यहाँ पे अभी मैंने लीनियर, बबल और सिलेक्शन ये तीनों के प्रोग्राम आपको दिखा दिए। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, जो भी मैंने प्रोग्राम बताया वो सही है, आप इजीली इन्हें कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हम देख लेते हैं यहाँ पर बबल के। तो पहले ये यहाँ पर स्वैपिंग के भी मैंने किए हुए हैं, तो इनको मैं कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों स्वैपिंग का आपको करके दिखाया है। अभी मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके भी दिखा दूँगी, ठीक है। चलिए हम किसका आप करने वाले हैं, बाइनरी का। तो बाइनरी के लिए जावा सी, फाइल का नाम क्या है, binary.java, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद से ओके, यहाँ स्वैपिंग का जो क्लास है वो लग रहा है अनकमेंट है, कमेंट तो करके रखा है सारा, ऊपर में बचा है क्या। ओके, मैं इसे गायब भी कर देती हूँ। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो आपका ये रन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद से फाइल का नाम क्या था, बाइनरी, तो जावा बाइनरी। आप इसे करोगे तो आप देखो 4 इंडेक्स आ गया, यानी कि 50 करें तो ये 1 2 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे आपका है 50, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो हम अब देखते हैं जो हमारा स्वैपिंग का था, ठीक है। तो स्वैपिंग का कर लेते हैं। तो इसे सेव कर लिया। अभी पे हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये थर्ड एलिमेंट से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास का नेम क्या है, जावा स्वैप, एंटर किया। तो यहाँ आप देख सकते हो ए की वैल्यू अभी आपकी 10 थी, आउटपुट में आ रहा है क्या 20, तो यानी कि ये आप ए की वैल्यू 20 होगी, बी की वैल्यू 10 होगी, तो ये आपकी स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अब हम इसे रिमूव करते हैं और जो दूसरा वाला जो था स्वैपिंग, जो विदाउट थर्ड एलिमेंट, उसे हम रन कर लेते हैं। वेट, मैंने इसको सेव नहीं किया क्या। तो ये आपका हो गया जावा स्वैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन ये स्वैपिंग हो गई है यहाँ पे आपकी। यहाँ पे मैं वैल्यू अगर चेंज करूँ ताकि आप लोग को और अच्छी तरह से समझ आ जाए, मैं यहाँ 50 कर रही हूँ और यहाँ पे 70 कर रही हूँ, ठीक है। सेव, इसको अगेन मैं रन करवाती हूँ। तो ये मेरा फाइल अब जावा स्वैप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये स्वैपिंग भी होगी। तो आप चाहो तो इन कोडिंग की जो है स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके अभी तक कोई डाउट नहीं होंगे। जो टेक्निकल राउंड फर्स्ट था उसमें बस ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, जितने भी क्वेश्चन बताए सब इम्पॉर्टेंट है, सब आए हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो, यानी कि इसी को आगे जो पार्ट 2 है उसको कंटिन्यू करूँगी। तो उसमें मैं इसकी और भी डिटेल्स में देखूँगी, ठीक है। और भी डिटेल्स में हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया वहाँ पर और भी डिटेल में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।